हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी तरीके से अपने अपकमिंग आरआरबी या फिर नॉर्सेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और भाई देखो, 2026 जो है वो ऐसा रहा कि आपको भारी भारी भरकम मात्राओं में भर्तियों का जो है वो देखने को मिला है कि भाई बहुत सारे ऐसे बल्क में आपको जो है वो वैकेंसीज देखने को मिले हैं नर्सिंग स्ट्रीम के अंदर। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है बेटा वो है आपका आरआरबी का, जो पहले 4-4 साल के गैप्स में मिलते थे वो अब आपने देखा होगा कि पिछले साल भी हुआ और अभी नाउ 2026 की भी आपकी जो है वो कैलेंडर जारी कर दी गई है। तो उसमें भी आप एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं कि हाल फिलहाल ही आपको जो है वो आपको बोल सकते हैं कि फॉर्म फिलिंग आपका बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। अब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उसके पहले आपको एक माइंड में क्लियरेंस होने चाहिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करने हैं आरआरबी को लेके। अगर आप एक सच्चे आरआरबी एस्पिरेंट हैं तो आपको हर एक चीज आरआरबी के बारे में बेस से पता होना चाहिए। तो ये वीडियो आपके उसी पर्पस के लिए रहने वाली है। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2026 की जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के लिए 100% सिलेबस का ब्रेकडाउन हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि भाई क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सिलेबस की बात करूं बच्चों, तो सिलेबस में आपको पता ही है कि वही सिलेबस आपका नर्सिंग का और नॉन नर्सिंग का रहने वाला है। ठीक है, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग का रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार मैम ये क्या हो गया है। एक टाइम हुआ करता था जब आपके सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चंस आते थे और हमारा सिलेक्शन इजीली हो जाता था। बट ये नॉन नर्सिंग का जो क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें आपके मैथ्स आने हैं, जिसमें आपके रीजनिंग आने हैं, ठीक है, जिसमें आपके जीएस जीके आने हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके कंपटीशन को भाई बढ़ाने के लिए ऐड किए गए हैं। क्योंकि इतना हल्का अगर कंपटीशन कर दिया जाएगा तो इतने कम पोस्ट में बच्चों सारे ही बच्चे जो लाखों लाखों बच्चे जो है फॉर्म फिल करते हैं उनको सबको नहीं लिया जा सकता, सबकी भर्तियां नहीं की जा सकती। इसीलिए आपका अब हाई यील्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का डिमांड जो है वो हर गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ाया जा चुका है। तो भाई इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपको नर्सिंग और साथ साथ में नॉन नर्सिंग इन दोनों को ही अप्रोच करना है। और दोनों में कहते हैं ना कि जब हम इंटर्नशिप कर रहे होते थे या जब हम अपने सेमेस्टर्स में होते थे तो अगर पार्ट फर्स्ट आपने क्रैक किया है तो ही पार्ट सेकंड आप क्रैक कर पाओगे। अगर आपने हाफ ईयरली फेल कर लिया है तो आप एनुअल भी नहीं दे पाएंगे, इसीलिए आपको हाफ ईयरली में फिर से देना होता था। तो वही चीज सेम है कि यहाँ पर जो भी आपका मान लेते हैं कि प्रीलिम्स है या फिर मेंस का एग्जाम है या फिर हाफ ऑफ पोर्शन की बात करें, तो आप अगर नर्सिंग पढ़ रहे हैं जो कि आपके 70 क्वेश्चन आने हैं तो भी तो 30 क्वेश्चन हमारे नॉन नर्सिंग के आएंगे ना। और अगर 30 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसीलिए आपको इन दोनों का बेटा क्या करना है, बैलेंस बनाकर चलना होगा। आपके ये दोनों ही जो है वो रीजनिंग नॉन नर्सिंग वाले और आपके नर्सिंग वाले प्रोपोर्शन जो आपके कोर नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो मेजर सब्जेक्ट हो चाहे वो माइनर सब्जेक्ट हो, इन दोनों का ही बैलेंस आपको क्या करना है, बना के चलना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपके सब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी यानी कि आपके नर्सिंग प्रपोर्शन से अगर मैं बात करूं, नर्सिंग प्रपोर्शन से आपके 70 क्वेश्चन आने वाले हैं, 70 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जीएस आएगा यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है वो 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तीसरी चीज अगर मैं बात कर लूं जनरल साइंस, तो जनरल साइंस जो आपकी बेसिक साइंस आती है बेटा वो भी आपकी क्या होने वाली है, यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, तो बेसिक साइंस को भी क्या करना है, आपका पढ़ना है, जिसमें ज्यादातर आपके जो है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन, आप बोल सकते हैं कि आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके एथिकल प्रिंसिपल रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारी चीजें जो है वो आपको बेसिक साइंस में पूछी जाएंगी। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ मैं बता दूं कि 70 और 30 का कॉम्बिनेशन आपको लेके चलना है। 70 फ्रॉम द नर्सिंग पार्ट, ठीक है, और आपका 30, ठीक है, फ्रॉम द नॉन नर्सिंग पार्ट। तो भाई दोनों ही आपको क्या करना है, पढ़ना है बेहतर तरीके से। सिर्फ नर्सिंग पे फोकस नहीं करना है, नॉन नर्सिंग को भी आपको इक्वल लेके चलना है। अब बात की जाए ड्यूरेशन की, तो 90 मिनट का ये एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चन टाइप जो होगा ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगा। सीबीटी मोड पे आपका ये क्वेश्चन एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क और भाई नेगेटिव मार्किंग जो है बेटा यहाँ पे 1/3 देखने को मिलेगा। ठीक है, वेरी फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन जो है वो गलत करते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एक क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो आपके सही में से 1/3 मार्क्स जो है वो पॉजिटिवली नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। अब अगर बात की जाए कि क्या जो है आपके दिमाग में कौन कौन सी बातों का क्लियरेंस होना चाहिए, तो मैं ये भी बता दूं आपको, कंप्लीट सिलेबस सबसे पहले तो आपको करना है, चाहे वो आपके
नर्सिंग प्रपोर्शन का हो या फिर आपके नॉन नर्सिंग प्रपोर्शन का हो, ठीक है, दोनों के ही आपके सिलेबस को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है बच्चों। इसके अलावा आपके पास कोई और चांस नहीं है। थ्योरी कंप्लीट करना है, बेस क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी चीज सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आपके जो भी मेजर और माइनर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मेजर और माइनर सब्जेक्ट जो भी आते हैं, जैसे कि आपका मेजर में आ गया एमएसएन, मोस्ट प्रोबेबली एफएन, आपका साइकेट्रिक हो गया, ओबीजी हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, कम्युनिटी हो गया, इसके साथ साथ आपके जो माइनर सब्जेक्ट है लाइक आपका माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों का आपको कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों ही पैरामीटर को सेट करते आगे बढ़ना है। बेस्ट बुक और रिसोर्सेज को फॉलो करना है। अब अगर बेस्ट बुक की बात की जाए तो बेस्ट बुक के लिए बेटा हमारे ऐप पे आपको बहुत सारे मल्टीपल जो है वो थ्योरेटिकल और आपको प्रैक्टिस सेट्स भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं, उसको भी आप अवेल कर सकते हो। और साथ साथ में रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आपको करना यह है कि सबसे पहले यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, चाहे वो किसी बुक से हो सकता है, किसी लाइव क्लासेस से हो सकता है, किसी पेड बैचेस से हो सकता है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। दूसरी चीज जो है वो आपके एमसीक्यू प्रैक्टिसेस, और वो तभी हो सकते हैं जब ईच एंड एवरी टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज देखो सोशल मीडिया पे बहुत अवेलेबल है। अब आप हर रिसोर्सेज के पीछे भागोगे तो आप एक एक जो होता है ना इनर जाल, उसमें फंसते चले जाते हो। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, कम चीजों को बहुत बार पढ़ना होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए। अगर आप एक बुक को रेफर करते हैं और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं, दैट इज मोस्ट प्रेफरेबल रेदर देन कि आप कई सारे बुक को थोड़ा थोड़ा ही पढ़ के छोड़ दो या फिर उसको कंप्लीट ही ना कर पाओ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं डेली और वीकली टाइम टेबल शुड बी अवेलेबल, ठीक है, आपका डेली का एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि भाई अगर आपने टाइम बना रखा है 6 से 8 घंटे, तो 6 से 8 घंटे आपके एवरी डे के होने ही चाहिए बच्चों, ठीक है, एवरी डे के आपके 6 से 8 घंटे होने ही चाहिए। देयर इज नो बैकलॉग, देयर इज नो चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ एरर, या कोई भी आपके एक्सक्यूज की कोई भी जगह नहीं। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जीके, इन सब की एक स्ट्रैटेजी वाइज क्या करना है, आपको तैयारी शुरू करनी है। क्योंकि भाई देखो मैंने पहले ही वीडियो स्टार्ट करने के बोला है कि आपके नॉन नर्सिंग के बिना नर्सिंग सिर्फ आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नहीं बना सकता। करंट अफेयर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के बारे में भी क्या करना है, डेली डेली आपको अपडेटेड चीजें पढ़ती रहनी है, रिवाइज करती रहनी है, देखते रहना है। और ये जो आपकी डेली रूटीन होती है उसमें आपका हैबिचुअल हो जाना चाहिए, ताकि एग्जाम आते आते आपके पास इतने कंटेंट हो जाए, जो अभी लाइव चीजें चल रही हैं, करंट सिनारियोज में चीजें चल रही हैं, जो आपके पॉलिटिकल एजेंडा से रिलेटेड, आपके प्लेस से रिलेटेड, कोई आपका क्रिकेट टीम से रिलेटेड, या फिर कोई भी XYZ आपकी जो करंट अफेयर्स या फिर आपकी रीजनिंग चलती है, उसके बारे में आपको स्ट्रैटेजिकली चीजों को पढ़ते रहना है, देखते रहना है। थोड़ा थोड़ा टाइम आपको 24 आवर में एक एक घंटे उस पर भी देना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू प्लान, तो देखो किसी भी एग्जाम को अप्रोच करने के पहले एक बढ़िया सा सजेशन ये होता है कि उसका पीवाईक्यू देख लो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि भाई पहले के एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और कौन से सब्जेक्ट का वेटेज देखने को मिला है। दूसरी चीज मॉक टेस्ट आपको देने हैं, एटलीस्ट 1 से 3 मॉक टेस्ट अ डे, ठीक है, कम से कम एक दिन में 1 से 3 मॉक टेस्ट आपको फुल लेंथ के आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपकी जो है ये 8.5 या फिर 6 मंथ प्रिपरेशन रोड मैप होना चाहिए। अगर आप अभी से शुरू करना चाहते हैं या पहले आप शुरू कर चुके हैं, तो एक दिमाग में रोड मैप होना चाहिए, जो रोड मैप आपके गोल तक आपको पहुंचा सके कि भाई स्टार्ट यहां से करना है, ठीक है। मान लेते हैं हमने बेसिक से स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट क्लियर को फोकस किया, फिर हमने थ्योरी पर फोकस किया, फिर हमने एमसीक्यू किया, फिर हमने रिवीजन किया, फिर हमने मॉक टेस्ट दिया, फिर हमने अपने रैंक को एनालाइज किया। तो एक क्रिस्टल क्लियर पाथवे होना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को टारगेट करने के लिए। हाउ टू चूज योर द राइट RRB पोस्ट एप्लीकेशन फॉर द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। अब आपको ध्यान में ये रखना है भाई कि आपको कौन से एग्जाम या कौन से पोस्ट के लिए आप अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पूरा सिलेबस, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी स्ट्रैटेजी दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी फॉर द बिगिनर्स। भाई जो भी बच्चे हमारे शुरू कर रहे हैं, जो भी बच्चे हमारे फ्रेशर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए तैयारी का एक अलग टाइप का गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज उन्होंने अभी अपनी जर्नी जस्ट शुरू की है और उनके दिमाग में एक रोड मैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनके बैकलॉग्स ना हो सके या उनके री अटेम्प्ट्स बार बार ना हो सके।
अगर नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि ये जो आपका रोड मैप है, ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है आपको। सिंपल से शब्दों में अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, दोनों का ही, चाहे वो नर्सिंग हो या फिर आपका नॉन नर्सिंग पोर्शन हो, ठीक है। आपको क्लासेस लेनी है और क्लासेस लेने के बाद आपको क्या करना है, सारी चीजों को अपने नोट्स बनाते हुए हाईलाइटेड पॉइंट्स को नोट्स करने हैं। दूसरी चीज यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है बच्चे, रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिवीजन करिए, पीवाईक्यूज करिए पहले। तो पीवाईक्यूज करने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चंस डिमांड करता है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप वाईटी पे लाइव क्लासेस जो है वो कर सकते हो, जो कि आपको करना ही है क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चंस आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये जो वीडियो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जो क्या करता है वहां पर आपको क्विज कंडक्ट करवाता है 10:30 बजे रात को, ठीक है। तो आप अपनी रैंक को एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, उस लिंक को क्लिक इन करिएगा और वहां पर आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं आपके रैंक एनालिसिस और सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहां पर गलतियां कर रहे हैं, बार बार आपसे कहां पर गलतियां हो रही हैं, ठीक है। एरर बुक बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गलतियां बार बार हो रही हैं उसकी एरर बुक रखिए, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे उसको भी क्या कर सको, रिवाइज कर सको, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको अगेन, ओके। तो दीज ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट मैं बात कर दूं भाई, तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चे आपका क्या है, नर्सिंग मीटअप एट लखनऊ आपके गांधी भवन ऑडिटोरियम में हमने कंडक्ट किया है, जिसमें आपकी 23 अगस्त 9 AM पर आपको हम यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस, तो आप इसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई बच्चा जानने की कोशिश कर रहा था कि मैम कैसे हम यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप इस पे क्या कर सकते हैं, कॉल करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर बताऊं कि भाई देखो सिंपल सी चीज है, ठीक है, कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग आरआरबी एग्जामिनेशन, चाहे वो पेड के बैचेस के बारे में हो या फिर आपके लाइव स्ट्रीम्स के बारे में हो। कुछ भी करना स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आरएनए का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको लाइव स्ट्रीम की क्लासेस जो है वो नोटिफाई हो सके। रिगार्डिंग आरआरबी 2026 एग्जाम अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे क्लासेस में। थैंक यू सो मच।